ये है रीफ्रेमिंग इनर वॉइस। और रीफ्रेम करना जो है इट्स ए वेरी पावरफुल टूल। हम सिचुएशनों को किस अंदाज में देखते हैं, इसके ऊपर हम रीफ्रेमिंग के ऊपर डिटेल से ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। अब इनर वॉइस क्या होती है, मुझे सारा रिवाइज करना होगा। एक काफिला रेगिस्तान में जा रहा था, उसमें कोई 50 लोग थे, और जब शहर के करीब पहुंचे तो आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। अब उनको मुश्किल हुई कि क्या किया जाए यहाँ पे, अगर पार जाएंगे तो शहर पहुँचेंगे। तो शाम को बैठ गए और मीटिंग करने लग गए आपस में बैठ के कि क्या किया जाए। एक बंदा कहता है कि जी वापस चले जाते हैं, दूसरा कहता है यार वापस कैसे जाएंगे, हमारे पास तो इतनी खुराक ही नहीं कि हम वापस पहुँच पाएँ, रिसोर्सेज नहीं है इतने। दूसरा कहता है यार वैसे है तो बहुत मुश्किल है। तीसरा कहता है ना ना और छोड़ो इस बात को, रहने तो, ये मुमकिन ही नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं। लो जी, अल्टीमेटली ये सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने ये फैसला किया कि कल सुबह 5 लोग इसके ऊपर रवाना होंगे और फिर शाम को फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। लो जी, अगले दिन 5 लोग इसके ऊपर रवाना हो गए और दोपहर तक 4 तो वापस आ गए, 5वां ना आया। करते 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 शाम हो गई। अब ये बड़े वरीड हुए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वो गिर गया और हलाक हो गया है, लेकिन जो ही इन्होंने देखा कि कोई ऊपर से नज़र आ रहा है, अंधेरा अभी छा रहा था, और वो नीचे आ गया आदमी, और बड़े खुश हुए कि चले इसने कुछ तो ढूंढ लिया होगा। अब वो नीचे आया, उसकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे हैं। अगर मैं मायूस हूँगा, ये कामयाबी नहीं होती तो मैं इस तरह आ रहा हूँ, और अगर कामयाबी होगी तो मैं इस तरह आऊँगा। उससे पूछ नहीं रहे, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसकी देखते हुए उसको कंधे पे उठाया, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने कमाल कर दिया है, हम आपको अपना लीडर बनाते हैं। वो खामोश बुद्धू बन के आ गया। दूसरे ने कहा कि हम आपको अपना सरदार बनाते हैं, और फिर भी खामोश। और तीसरे ने कहा, फिर खामोश। और चौथे ने उसको झटका दिया, वो कहते यार तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। वो कहते जी मैं बहरा हूँ। दरअसल हुआ ये कि उस वक्त जो मीटिंग चल रही थी, वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक बाहर से आ रही थी, उसने वो नहीं सुने कि यह नामुमकिन है, यह दुश्वार गुजार है, ऐसा नहीं हो सकता। और आप देख लें कि बाज़ का हम किसी सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये बात होती है इर्द गिर्द माहौल, और नहीं रहने दो बेटे, ये काम ना करो, ये बड़ा मुश्किल है हमारी टॉक में, और वो उसके ऊपर असर कर जाती है। तो उसकी क्या सेल्फ टॉक थी, उसने एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने ऊपर जाना है, और मुसलसल ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना है, और फाइनली उसको रास्ता मिल गया। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में जो इनर वॉइस है, इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। अब इसको कैसे हमने चेंज करना है, और इसका अब किस तरह की इनर वॉइस आमतौर पर होती है, लोग क्या सोचेंगे, इट्स वेरी कॉमन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। बाज़ वक़्त किसी शादी पे किसी जगह पे जा रहे होते हैं, तो बेगम कहती है आपने जूता तो नया नहीं पहनना, कोई यही ले लेते। तो मैं जवाब देता हूँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो मेरा जूता देखेंगे। क्या है, हमारी अपनी सेल्फ टॉक ज़्यादा होती है, लोग क्या सोचेंगे। और ऐसे लोग भी हैं कि आखिर मरदे दम तक इसी सोच को लेके मर जाते हैं। फिर मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता, हर कोई मुझे हमेशा मुस्तरद करता है, मैं काफ़ी बासलाहियत नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूँ। ठीक है, और ये जो इनर वॉइस है, ज़रा ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अंदरूनी आवाज़ आपका मुस्तकबिल बनाती है, फ़कत वेरी इंपॉर्टेंट, फ़कत जब आप इसको कबूल कर लेते हैं। और जब आप कबूल कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसी के मुताबिक अपने आप को लगातार कहानी सुनाते हैं। और जब कहानी सुनाएंगे तो माइंड में पिक्चर बनेगी। इसको कहते हैं सब मोडेलिटी ओवरलैपिंग भी हो जाती है। आप डायलॉग कर रहे हैं और वहाँ पे पिक्चर्स बन रही हैं, और फिर उसी तरह के हालात वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इनर वॉइस को हमें, ऐसी इनर वॉइस जो हमारे मकसद के अंदर हाइल हो रही है, उसको चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। आपकी अंदरूनी आवाज़ आपका बेहतरीन दोस्त या बदतरीन दुश्मन हो सकती है, इंतखाब आपका है।
Your inner voice can be your best friend or a worst enemy, but the choice is yours. So ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज़ ए पॉजिटिव इंटेंशन. और ये 9 इम्पॉर्टेंट प्रीसपोजिशन जो है मैं आपसे टॉक कर चुका हूँ. और जो मेरे और कोई साथी जिनको नहीं पता, तो ये प्रीसपोजिशन के नाम पर वीडियोस मिल जाएगी आपको. उसको देखेंगे तो वो 9 के 9 जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हर टेक्निक में भी इस्तेमाल होते हैं, वो अलग हैं. और उनमें से ये एक है कि किसी भी रवैये की पॉजिटिव इंटेंशन निकालना आपने. आल्दो के बिहेवियर जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे भी वो इनर वॉइस नेगेटिव है, हमने उसका पॉजिटिव ही निकालना है. अब ये टेक्निक करनी कैसे? चूज ए सिचुएशन इन विच एन इनर वॉइस क्रिटिसाइज यू. याद रखिएगा कि ये आपको क्रिटिसाइज कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही, आपको कर रही है. या जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बाज़ का हमको काम करने लगते हैं तो एक आवाज़ आती है, और नहीं ये नहीं होना, ये मुमकिन नहीं है. तो ऐसी आवाज़ को जब तक आप अलाइंड नहीं करते अपने सेल्फ के साथ, यू विल नेवर एवर गेट एनी रिजल्ट. सो आस्क दिस वॉइस, व्हाट आर योर पॉजिटिव इंटेंशन. एक्नॉलेज द पॉजिटिव इंटेंशन. आस्क द वॉइस टू ज्वाइन इन ए सर्च फॉर ए ऑल्टरनेट, and ask the creative part to create new behavior to fulfill positive intention and future pacing. आप में से किसी को याद है जो मैंने रीफ्रेमिंग टेक्निक करवाई थी? आपके माइंड में किसी में है जिन्होंने की है? रीफ्रेमिंग टेक्निक करवा चुका हूँ मैं आपको. वो सारी बात भूल गई. ठीक है, अब उस पर तो नहीं मैं जाऊँगा. रीफ्रेम की बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि किसी सिचुएशन को आप जब फ्रेम बड़ा करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं. पहले आते कि आप उसको मीनिंग क्या देते हैं सिचुएशन को. ये उसका फ्रेम लग गया, उसका फ्रेम लग गया. ठीक है, और अगर आप उस सिचुएशन को, उस फ्रेम को बड़ा करते हैं, फिर उसको दूसरे अंदाज में देखते हैं. बल्कि मैं इसको ना कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग की एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको वजाहत हो जाए. यहाँ बाहर एक प्लाट खाली है. एक आदमी गुजरता है, कहता है यार नहर के किनारे यहाँ पे एक बेहतरीन प्लाट बन सकता है, प्लाजा बन सकता है, मार्केट बन सकती है. और दूसरा आदमी गुजरता है, वो कहता है ओह ये तो बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पे अगर मराकी लगा दी जाए तो शादी का कारोबार बड़ा अच्छा हो सकता है. और तीसरा आदमी वो कहता है कि यार अगर मैं यहाँ पे सब्जियाँ लगा लूँ तो बड़ा अच्छा है. अब क्या हुआ? कंटेंट एक है, क्या? प्लाट. और उसको डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने प्लाजे की नज़र से देखा, तनाज़र में देखा, और उसने शादी की मराकी लगाने के तनाज़र में देखा. ठीक है, अब ये तनाज़र बदला तो उसके मीनिंग बदल गए. ठीक है, तीसरे ने सब्ज़ी लगाने के बारे में सोचा. तो हम उन सिचुएशंस को अगर बड़ा करते हैं, फ्रेम को बड़ा करते हैं, तो हमें डिफरेंट मालूमात होती हैं. लेकिन एक बात का मुझे ज़रूर अफसोस हुआ कि अगर उसको आपने बड़ी अच्छी तरह समझा होता, वो आपको एवरीडे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इज़ ए वेरी पावरफुल टेक्निक, रीफ्रेमिंग. सो बहरहाल जब उसकी वीडियो आएगी तो उस पर यू मस्ट पे अटेंशन टू दैट, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट. सो ज़ीशान हैं आप? आपकी इनर वॉइस चेंज करनी है. डू यू हैव एनी? यस, कम इन. डू यू हैव एनी सिचुएशन? जी सर. तो जिसमें आपके अंदर एक वो, जैसे अभी मैंने कहा बारीक आवाज़, ये बारीक आवाज़ पे अपनी ज़िंदगी में तवज्जो रखिएगा. ये बहुत ख़तरनाक है, सुनाई नहीं देती लेकिन हमारे ऊपर असरात मुरतब कर रही होती है. सो क्या सिचुएशन शेयर करना पसंद करेंगे या क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं और कौन सी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है? सर कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से है. तो मेरे जो उर्दू बोलने के जो अंदाज़ है, जो लहजा है, ठीक है, वो जिस तरह एक पंजाब में रहने वाले लोगों का जो लहजा है उस जैसा नहीं है. लोग मुझे कहते हैं कि आप पठानों जैसा बोलता है. तो ये कहीं ना कहीं ना मुझे पीछे कर देता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है इतनी नहीं है जितनी दूसरे लोगों की है. लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मुझे आवाज़ आती है कि तुम कर सकते हो. अब आप देखिएगा इसने क्या तनाज़ुर बना रखा है.
कि मैं पठान हूँ। हालांकि मैं पठान नहीं हूँ। अब आप देखिएगा, दूसरी बात भी देखिएगा, सुनिएगा इसकी। क्या किया हुआ है इसने, उसको मीनिंग दे रखे हैं। आपने जस्ट यू हैव गिवन द मीनिंग, अगर उनमें कुछ दे रहे हैं तो ऐसा, तो ये बेटे ये कुछ ज़रूरी नहीं है। आपका एक्सेंट अपना है, ठीक है। वो 2 साल पहले मैंने एक को वो देनी थी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आप 2 सेशन मेरे साथ कर लें, और जब उसने 2, मैंने कहा भी आपको मेरा एक्सेंट समझ आता है तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। मैं कहा वो तो डिफरेंस मैं नहीं ख़त्म कर सकता, अब मैं उनकी तरह तो नहीं बोल सकूँगा। उसने कहा नहीं जी ठीक है आप कंटिन्यू करें, और फिर उसके साथ मेरे को 15 सेशन हुए थे NLP सर्टिफिकेशन के। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इस आवाज़ को, अव्वल तो मेरा ख्याल है हमारी डिस्कशन में ही काफ़ी फ़र्क आ गया, ठीक है। सो आपने इस सिचुएशन को रीप्ले करना है और इसका कोई पॉजिटिव मकसद ढूंढना है, कोई और बिहेवियर। समझ लग रही है बात की? क्लोज योर आइज, इस सिचुएशन को रीप्ले कीजिएगा और उस इनर वॉइस को सुनिएगा कि वो कहाँ से आ रही है। क्या आपके थ्रोट से आ रही है, आपकी चेस्ट से आ रही है, आर स्टोमिक से आ रही है? और फिर उस आवाज़ से मुखातिब हो जाए, ये ऐ मेरी प्यारी आवाज़, तू मेरी कम्युनिकेशन को कमज़ोर कर रही है, तू मेरी ज़िंदगी में मेरी बेहतरी के लिए क्या काम सार अंजाम दे रही है। फाइंड आउट एनी पॉजिटिव इंटेंशन, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, ये कोई आपका इम्तहान नहीं है। कीप योर फुली रिलैक्स। दुनिया में जो भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इवन के लोग इस दुनिया को छोड़ते हैं तो फिर भी हम उसको अपने आप को उसको कबूल करने के लिए कहते हैं कि इसका इस दुनिया से जाना कोई बेहतरी है। हम इस अंदाज में सोचते हैं, हम हमेशा बेहतरी को ढूंढते हैं। तो ये वॉइस आज आपने इसको इधर आके बैठा दिया, तो क्या ये वॉइस आपको अगले के लिए मोटिवेट, यानी क्या आपको मोटिवेट करने के लिए आई है, या इसके अलावा कोई और भी काम करने के लिए आई है? और जब आप इसकी इंटेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं, बेशक 1 हो या 2 हो, देन ओपन योर आइज। जी कुछ कामयाबी हुई? सर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नहीं, क्या क्या किया आपने? सर पॉजिटिव इंटेंशन क्या निकाली, क्या पॉजिटिव पर्पज़ है इसका? सर मैं कर सकता हूँ, दूसरों की बातों पे मैंने ध्यान नहीं देना। जो अंदर से मुझे आवाज़ आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो एक्शन है वो हर एक की तरह नहीं होता और उनकी अपनी यूनिकनेस होती है, तो मैं अपनी यूनिकनेस को लेके आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये इसने बहुत अच्छी फाइंडिंग की कि मैं अपनी यूनिकनेस को, ये नहीं मैं यूनिक हूँ, और एवरीवन इज़ ए यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज़ ए यूनिक। लेकिन इस टेक्निक से पहले आपको इसका एहसास नहीं था, ऐसे ही है? तो इसका मतलब है कि यू आर यूनिक, और आपने अपने इस यूनिकनेस को अपने माइंड में रखते हुए अब आपने कम्युनिकेट करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आप खड़े हो जाइएगा, कीप योर सेल्फ फुली रिलैक्स्ड, आंखें बंद कर लें, एक स्टेप आगे की तरफ लें और इस तरह सोचें कि इस नई टॉक के साथ आपको 1 माह गुजर चुका है। और आप एक और स्टेप आगे लीजिएगा, टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड, और अब आपको 1 साल गुजर चुका है। और जबकि आपको 1 साल गुजर चुका है, अब आप ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि मैंने फ़लाँ जगह पे वर्कशॉप अटेंड की, वहाँ पे उन्होंने इस तरह की एक टेक्निक करवाई और उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई है। ये स्टोरी सुना रहे हैं
और जब ये मुकम्मल कर चुके हैं तो टेक ए स्टेप बैकवर्ड एंड देन ओपन योर आइज। कैसे लगा? सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में एक छोटा सा नुक्ता होता है और वो भी वॉइस की सूरत में जो हमें पीछे रख रहा होता है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जी सर। ठीक है, जी सर। सो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।